थोड़ा सा वेट कीजिए। चौथी बार फुल मेजोरिटी के साथ ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। हमें जरा भी संकोच नहीं है, हमें जरा भी संदेह नहीं है कि हमें कुछ किसी तरह का कोई नुकसान होगा। हम चौथी बार हक साहब कहीं सरकार अंदर बनाने खाने जा रहे हैं। आपको भी तो कड़ा मुकाबला लग रहा होगा इस समय पर, बीजेपी आगे चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मुकाबला करना तो ममता बनर्जी का काम है। ममता बनर्जी शुरू से डे वन से मुकाबला करके आज इस पोजीशन में पहुंची। आज भारत ही नहीं, पूरा पृथ्वी एक नाम से ममता बनर्जी का नाम से जाना जाता है। तो हम उनके सैनिक हैं। यहाँ की जनता ने समझ लिए जनादेश दो चुके हैं। हम समझते हैं कि 2 से 3 घंटा के अंदर ये आप तमाम लोगों के सामने में आ जाएगा। और चौथी बार फिर से चौका मारने जा रहे हैं हम लोग। 4 जीत करते हैं। हम लगातार अपने भाषण में, अपने डिबेट में कहे हैं कि आने वाले जो 4 मई का दिन होगा, हम लोग चौका मार रहे हैं। चौथा मई जो है, फिर से एक बार ममता बनर्जी को जो 10 करोड़ जनता यहाँ है जनादेश देके फिर से ताज जो है ममता बनर्जी के सर के ऊपर में रखेगी। इसलिए कि हम लोग सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोग चलने वाली पार्टी है। अभी तो शुरुआती रुझान है, लेकिन मेरा सवाल आपसे, एक सवाल ये रहेगा कि अगर नतीजे आपके दावे के उलट आते हैं तो क्या आप मानेंगे कि जनता ने आपके नैरेटिव को खारिज कर दिया है? क्या कहेंगे? देखिए पल्लवी जी, हमें इस तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं है। हम उम्मीद है कि हमारी पश्चिम बंगाल की जनता हमें मैंडेट दे रही है और दे चुकी है। बस गिनती जो शुरू होगी और कुछ देर इंतजार करने के बाद में हमें आत्मविश्वास, एक तो विश्वास होता है, एक आत्मविश्वास है। हमने अपने काम पे, हमारे उसकी सबसे बड़ी वजह है 2 करोड़ 62 लाख माताओं बहनों को डायरेक्ट 1500-1700 रुपए अकाउंट में आता है। आप जान के खुशी हो, 62 लाख युवाओं युवतियों को 1500 रुपए डायरेक्ट अकाउंट में आता है। हमने 94 योजनाएं की पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए। तो हमने, जनता हमें जरूर जनादेश देगी, इसलिए कि हम मतलब आत्मविश्वास के साथ में, और आत्मविश्वास के साथ में हम पहली आज की जो गिनती होगी, जनता हमें जनादेश जरूर देगी। आपको 2 पल के लिए रोकना चाहूंगी, तो आपको बड़ी खबर हमारे सूत्रों के हिसाब से बता दें कि ममता बनर्जी अभी पीछे चल रही हैं। सूत्रों के हिसाब से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है, जहां 5 राज्यों का आज रिजल्ट आना है। तो अभी ये बड़ी खबर सामने आई है कि ममता बनर्जी लगातार पीछे चल रही है। हक साहब, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। 2 हॉट सीटों का अगर मैं जिक्र करूं, अगर 2 हॉट सीटों पर मैं आपसे सवाल लूं, तो भवानीपुर पहला सीट होगा। उसके अलावा आपको बताऊं तो नंदीग्राम जो है दूसरा सीट, हॉट सीट। और ये दोनों ही जो है, एक ममता बनर्जी का और दूसरा जो है शुवेंदु अधिकारी का घर है। लेकिन दोनों ही सीट पे बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को उतारा हुआ है। अगर पिछले बार की 2021 की बात करें तो नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी ने जो है ममता बनर्जी को बुरी तरीके से पछाड़ दिया था। इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि इस बार भवानीपुर में दोनों ही आमने सामने हैं और अभी तक के रुझानों के हिसाब से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। और अगर ऐसा होता है कि ममता बनर्जी को हार मिलती है तो ये टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। पल्लवी जी, ममता बनर्जी किसी कीमत पर नहीं हारेगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो अपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी को डर है, इसलिए उन्होंने 2 जगह से, भवानीपुर से और यहाँ नंदीग्राम से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। हमारी नेत्री ममता बनर्जी सिर्फ एक ही जगह से लड़ी है। अब आप आइए कि जब आप बात कर रहे थे 2021 में उन्होंने ममता बनर्जी को हराई थी। ममता बनर्जी ऑलरेडी जीत चुकी थी, बात समझना होगा पल्लवी जी। ममता बनर्जी ऑलरेडी जीत चुकी थी, लेकिन आधे घंटा के कार्यकाल में लोड शेडिंग कर करके, आपको मालूम होगा कि 1956 वोट से जो है लोड शेडिंग कर करके हमारी नेत्री को हराया गया है। जो आज तक कोर्ट में केस चल रहा है, वो जीते नहीं है, वो जो है जबरदस्ती हमारे लोड शेडिंग कर करके एमएलए बने हैं। इसलिए यहाँ भवानीपुर का जो है, इनका सपना साकार नहीं होगा। ममता बनर्जी ब्रांड है, एक ऐसा ब्रांड जो 294 विधानसभा में हम लोग जो कैंडिडेट दिए हैं, सिर्फ ममता बनर्जी का फेस देख करके हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, 2 पल के लिए आपको रोकना, सर आपको 2 पल के लिए रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 5 सीटों के रिजल्ट पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। तो उसी बीच कोलाथोर विधानसभा सीट से एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां AIADMK के पी संथाना आगे चलते हुए नजर आ रहे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमिलनाडु की VIP सीट है ये।
तो ये बड़ी खबर, लगातार 5 सीटों पर कौन आगे है और कौन पीछे है, कैसी रुझान चल रही है, क्या कुछ समीकरण बना है, उस पर लगातार हम आपको एक्सपर्ट एडवाइस भी दे रहे हैं। लगातार हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, तो उसी बीच ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सर, आप लगातार जो बता रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो ब्रांड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम 2021 का जिक्र कर रहे थे। 2021 में ममता बनर्जी को हरा दिया गया था। आप बोल रहे थे कि उलटफेर किया गया अंतिम क्षण में। लोड शेडिंग किया गया जी, अंधेरा कर दिया जी। जहाँ गिनती हो रही थी पूरे इलाके को अंधेरा कर दिया गया। उसके बाद बैलेट के जरिए जहाँ ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका था, बात समझना होगा पहले। ये मामला कोर्ट में समझिए चल रहा है, केस चल रहा है, अभी जब भी फैसला आ जाए। लेकिन उन्होंने टेक्निक के जरिए समझिए लास्ट 11th आवर में उन्होंने जीत हासिल की। ये लोड शेडिंग एमएलए, मैं साफ सुथरी बात करता हूँ, पूरी दुनिया पूरा देश जानता है, पूरा पश्चिम बंगाल जानता है। ममता बनर्जी को हराने वाला अभी तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ। ममता बनर्जी को हराने के लिए 10 मरतबा सोचना पड़ेगा, 10 मरतबा, फिर जाके ममता बनर्जी। एक बार मैं त्यागी जी को एक बार जोड़ना चाहूंगी और उनसे इस पर सवाल लेना चाहूंगी। त्यागी जी, जिस तरीके से टीएमसी कह रही है कि आप लोगों ने आखिरी क्षण में जो है उलटफेर किया था और इसी वजह से जो है पिछली बार 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी जो है वो हार गई थी, शुभेंदु अधिकारी ने उलटफेर करके हराया था, क्या कहेंगे आप? देखिए नतीजे आने वाले हैं। हाँ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं सर, मैं 2021 के चुनाव की बात कर रही हूँ। मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ जी। आप जरा शांति रहो। नतीजे तब भी जनता के थे, आज भी जनता के आएंगे। तब भी ये कोर्ट गए थे, अब भी कोर्ट जाएंगे। तब चुनाव आयोग को पहुंच रहे थे, आज भी चुनाव आयोग को पहुंचेंगे। जो हारा हुआ आदमी है वो इस तरह से, हताश लोग इस तरह की बातें करेंगे। इनका लोकतंत्र पर भरोसा कम है, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा कम है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। जनता का बदलाव का मूड पहचान जी। हम मान रहे हैं कि ममता बनर्जी बहुत जुझारू और संघर्षशील महिला है, निश्चित रूप से उनका आदर सम्मान इसलिए होता है, परंतु बदलाव जनता चाहती है। बदलाव चाहती है कि उनको जो नहीं मिला, जिनकी अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई,